दोस्तों खुश आमदीद कहेंगे। टॉप शेयर्स टारगेट 10 जुलाई से पहले पहले 9 शेयर्स पर बात करेंगे, जिनमें के 3 हाई परफॉर्मेंस स्टॉक्स हैं। 3 इस वक्त हमारे पास जो हैं, इन 9 में से वो इंडेक्स हैवीवेट्स हैं, जबकि दूसरी जो कैटेगरी है, बल्कि तीसरी, वो उन स्टॉक्स की है जो वॉच लिस्ट पे है। आज 3 जुलाई 2024 के लिए हमारा रेगुलर प्रोग्राम, और उसमें आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। आज जहां पर बाज़ार फिर उछला और नया हाई पोस्ट किया, 80,000 पॉइंट से ऊपर पहुंच गया। 681 पॉइंट्स की रैली के बाद 80,234 पॉइंट्स की आज क्लोजिंग देखी गई। वॉल्यूम्स में फिर से इजाफा हुआ, नंबर ऑफ़ ट्रेड्स में फिर से इजाफा हुआ, और जो ताकत का तवाज़ुन है, जो कि कल हम बात कर रहे थे, वो फिर आज बुल्स की जानब रहा। कुल 447 शेयर्स में जहां पर आज लेन देन हुआ है, और इनमें से 256 शेयर्स में इजाफा, 135 में कमी, जबकि 56 शेयर्स आज इस्तेहकाम का शिकार रहे हैं। नंबर ऑफ़ ट्रेड्स 3 लाख से तजावज़ कर गई। 3,05,082 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स आज लगी, जो कि एक बड़ा फिगर है, एक ऑल टाइम हाई लेवल पर। और नंबर 3 66 करोड़ शेयर्स का टोटल काम, जिसकी मालियत 29 अरब रुपया, 50 करोड़ शेयर्स कल के मुकाबले में। नंबर 3 जो ताकत का तवाज़ुन है, जहां पर 32.76% का इजाफा वॉल्यूम्स में हुआ, और वहां पर बहुत सारा बदला है। जो रिप्लेसमेंट है वो आज हमें देखने को मिल रही है, खुलकर देखने को मिली है। नए शेयर्स ने अपने आप को पेश किया इस नए हाई पे, नई रैली बनाने में, जिसमें कि HBL ने लीड किया। आज HPL ने लीड किया, POL ने लीड किया, और उसके साथ साथ जो इस वक्त टॉप यानी कि हॉट स्टॉक्स हैं, नेशनल बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, पाक इलेक्ट्रॉन, ये तमाम इस रैली का हिस्सा रहे। इन 9 स्टॉक्स में जहां पर हम टॉप स्टोरीज़ पर भी बात करेंगे, आज की जो टॉप स्टोरीज़ रहेंगी वो क्या हैं। और पाक इलेक्ट्रॉन जो कि आज टॉप लीडर रहा वॉल्यूम्स में, 3 करोड़ 45 लाख शेयर्स का काम रहा स्टॉक में, लेकिन अभी उसका जो प्रोसीडिंग हाई है वो क्रॉस नहीं कर पाया। देखते हैं अगले ट्रेडिंग सेशंस में क्या रुझान रहता है स्टॉक में। जबकि UBL ने पिछला प्रोसीडिंग हाई उसको तोड़ा है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स ने तोड़ा है, और इसके साथ साथ अस्करी बैंक आज तैयारी कर चुका है पिछली प्रोसीडिंग हाई, और आलमोस्ट पिछले काफ़ी सालों की जो एक टाइट रेंज है उसको तोड़ने की पूरी तैयारी में है। अगला टारगेट क्या रहेगा? अगर अस्करी बैंक आलमोस्ट 26 रुपये 50 पैसे को पार कर जाता है तो लंबा चलने वाला है। उसके बाद हम ज़रूर अगले टारगेट पर बात करेंगे अस्करी बैंक में। जहां पर टॉप स्टोरीज़ अगर हम बात करें तो पाकिस्तान बहुत करीब है, और तवक्कुआत हैं कि $6 बिलियन का बेल आउट पैकेज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लेने में कामयाब हो जाएगा। और ये जो ख़बर है उसने एक पॉजिटिव रोल प्ले किया। $6 बिलियन की बेल आउट का लेना जुलाई में एक्सपेक्ट किया जा रहा है, लेकिन इसके बरअक्स पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर औरंगज़ेब, उनकी तवक्कुआत है, अपने लेटेस्ट उनका एक स्टेटमेंट है, और वहाँ पर ये जेंटलमैन कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मिशन दोबारा पाकिस्तान का विज़िट करेगा, बातचीत होगी। हालांकि बजट से पहले 15 दिन एक मिशन पाकिस्तान आया था, बहुत लंबी और डिटेल में बात हुई, उसके बाद वर्चुअल मीटिंग हुई। दोबारा से उनका विज़िट करना ये हमें लग रहा है कि मामले को थोड़ा लंबा तूल दे सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। मारी पेट्रोलियम ने बलोचिस्तान गवर्नमेंट ने उसको 2 लाइसेंस ग्रांट किए। ये लाइसेंस मारी पेट्रोलियम अब माइनिंग करेगा बलोचिस्तान में चागी के मकाम पर, जिसकी बिना पर मारी में आज उछाल रहा।
पाकिस्तान की लोकल जो सीमेंट सेल्स हैं वो गिरी हैं फिस्कल ईयर 23-24 के लिए 4.6%, 38.18 मिलियन टन्स की टोटल लोकल सेल्स थी सीमेंट सेक्टर की, जबकि एक्सपोर्ट्स में 56% से ज़्यादा का इजाफा 4.56 मिलियन टन्स की पाकिस्तान के सीमेंट सेक्टर ने टोटल एक्सपोर्ट्स की हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड एक फ्रेश ताज़ा डिमांड के साथ सामने आया। 10 जुलाई से पहले फ़ंड की डिमांड है कि बिजली की कीमत पर यूनिट 5 रुपये इजाफ़ा किया जाए। आज चूँकि अभी 3 है, मज़ीद 7 दिन बाकी हैं, तो देखते हैं इस डिमांड पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट कितनी तेज़ी से काम करती है। जबकि टॉप शेयर्स में हमारे पास जो 3 कैटेगरी हैं, नंबर 1 हाई परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गेन, और उसमें हमारे पास जो टॉप आज शेयर है वो AKD हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड है। 129.71 की उसकी क्लोजिंग आज के दिन की है। अपसाइड जो पोटेंशियल है बहुत बड़ा रूम है, और इनिशियल टारगेट 200 रुपये। इन केस ये ब्रीच हो, टूट जाए, तो अगला 299 रुपये की सतह बड़ा रूम है स्टॉक में। जबकि पाकिस्तान सिंथेटिक लिमिटेड नंबर 2 हमारा स्टॉक है, 25 रुपये 73 पैसे की क्लोजिंग है। स्टॉप लॉस के लिए हमें नीचे देखना होगा 21 रुपये 70 पैसे, और ऊपर जो टारगेट प्राइस है, जो पोटेंशियल गेन है स्टॉक में, वो कम से कम 41 रुपये की सतह इब्तदाई टारगेट। नंबर 3 शील्ड कॉरपोरेशन 300 रुपये की आज की क्लोजिंग स्टॉक की, और जो इब्तदाई टारगेट है स्टॉक में वो 370 रुपये की सतह का। जबकि दूसरी जो हमारी कैटेगरी है वो इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स हैं, जिनमें कि HBL ने आज पिछला उसका जो प्रीसीडिंग हाई था उसको तोड़ा है। 132 रुपये 52 पैसे पर बंद हुआ स्टॉक। अगला जो पॉसिबल टारगेट है वो 144 रुपये, जबकि इससे आगे अगर हम बढ़े, इन केस के ये सतह स्टॉक ब्रीच करे, तो हमें देखना पड़ेगा 176 रुपये की तरफ अगले टारगेट प्राइस के लिए। ये वो बैंक है जो कि पिछली तमाम, जहां पर हमने टॉप बैंक्स में, जिसमें कि MCB, मीज़ान, UBL शामिल हैं, UBL, इनके साथ साथ बैंक अल फलाह, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक या बैंक अल हबीब, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक हो, इन तमाम ने बहुत बड़ा परफॉर्म किया है, बड़ा कैपिटल गेन दिया है पिछले 1 साल में। लेकिन इसी पीरियड में HBL ने कोई बड़ा गेन नहीं दिया, और अब जहां पर आज स्टॉक बंद हुआ है, वॉल्यूम में इजाफा था, टॉप लीड किया, 121 पॉइंट्स आज 100x में उसने जोड़े, कुल 681 पॉइंट्स की रैली में। तो लग रहा है कि एक बड़ा उछाल बनाने की तैयारी में है, बड़ी यानी इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटी रह सकती है। यहाँ पर जहाँ पर के स्टॉक आज बंद हुआ है, रिस्क अंडर कंट्रोल है, तो जो गेन है वो अनलिमिटेड है। नंबर 2 हमारा जो स्टॉक है वो अस्करी बैंक है। AKBL 26 रुपये 50 पैसे की इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, आज उसकी क्लोजिंग बहुत करीब पहुंची है इस रेजिस्टेंस से, और पिछले 5, 6, 7 साल की जो उसकी परफॉर्मेंस है, अगर आप उसका ग्राफ उठाकर देखें, कंसोलिडेशन पैटर्न है, टाइट रेंज है। इससे अगर निकलता है 26-50 से, तो बड़ा रूम है उसके पास अपर साइड पर मूव करने का। अगला हमारा जो जो स्टॉक है वो है, जो हमारी वॉच लिस्ट है उसमें हम देख रहे हैं कि अटक पेट्रोलियम, शेल पाकिस्तान और PSO, ये भी एक ऐसे लेवल्स पर ट्रेड कर रहे हैं जो कि रिस्क अंडर कंट्रोल है, और जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा रखे हुए हैं। बाज़ार पर दोबारा अगर हम बात करें, तो आज जहां पर बाज़ार 681 पॉइंट्स का इजाफा था, अपकमिंग जो रेजिस्टेंस रह सकता है, ऑल टाइम हाई है, उसको मज़ीद ऊपर बढ़ा है। ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो कि
पिछली बार जब उसने छुआ था 80,000 पॉइंट्स की सतह पर, उससे ऊपर अब निकली है और वो टारगेट अब पहुंचा है 83,266 पॉइंट्स की सतह पर। आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी मज़ीद शेयर्स, मज़ीद ख़बरों और एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।